नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 10 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। माई बहन योजना पर सियासी महाभारत। जनरेशन जेड का जन विद्रोह, नेपाल जल उठा। नेपाल की आग, बिहार में अलर्ट। तेज प्रताप का तेजवार, राघोपुर में सियासी हलचल। अब वोटर लिस्ट में आधार की एंट्री। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। माई बहन मान योजना पर सियासी महाभारत। जी हां, बिहार चुनाव से पहले राजद की माई बहन योजना ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने महिलाओं को 2500 प्रति माह देने का वादा करते हुए फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। वहीं नीतीश सरकार इसे ठगैती करार दे रही है। मंत्री विजय चौधरी ने योजना को फरेब बताया तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस से कार्रवाई की चेतावनी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनरेशन जेड का जन विद्रोह, नेपाल जल उठा। जी हां, नेपाल में सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी जनरेशन जी यानी कि जेन-ज़ी की आवाज अब आंदोलन में बदल गई है। काठमांडू में पुलिस फायरिंग में 20 युवाओं की मौत और 400 से ज्यादा घायल होने के बाद देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को जनकपुर धाम समेत कई शहरों में युवाओं ने सरकारी दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ कर अपना आक्रोश जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल की आग, बिहार में अलर्ट। जी हां, नेपाल में भड़क के उग्र प्रदर्शनों की लपटें अब सीमाओं तक आ पहुंची हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक भारत नेपाल सीमा तक भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। पर्यटकों की आवाजाही पर रोक और स्थानीय नागरिकों के लिए कड़ी जांच पड़ताल जरूरी कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का तेजवार, राघोपुर में सियासी हलचल। जी हां, पार्टी और परिवार से दूरी के बीच तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में अपनी अलग पहचान करने में जुटे हुए हैं। टीम तेज प्रताप के बैनर तले वो वैशाली की महुआ सीट वो टाल ठोक चुके हैं, लेकिन मंगलवार को वो अचानक राघोपुर जा चुके हैं पहुंचे, जो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की सीट है। बाढ़ पीड़ित से मिलकर तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और इशारों में भाई पर भी तंज कस दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब वोटर लिस्ट में आधार की एंट्री। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के तौर पर शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है, जिससे मतदाता अब आधार के जरिए भी अपनी पहचान और सत्यापन करा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घूस की मिठाई, थानेदार गिरफ्तार। जी हां, बिहार के मधेपुरा में मिठाई थाना के थानाध्यक्ष मितेंद्र कुमार मंडल को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ निगरानी की टीम ने दबोच लिया। शिकायतकर्ता विनोद कुमार मंडल ने केस में मदद के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। बढ़ते हैं अगली खबर के। नेपाल की क्रांति अब सरहद तक। जी हां, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल में भड़का छात्र युवा आंदोलन अब भारत नेपाल की सरहद तक आ पहुंचा है। मंगलवार को विराटनगर के सीडीओ कार्यालय में भारी तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हालात बेकाबू हो गए। कर्फ्यू लगातार नेपाल पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन आंदोलन की लपटें अब जोगबनी बॉर्डर तक पहुंच गई है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास नेपाल क्षेत्र में भी आगजनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कैबिनेट का बड़ा पैकेज, मानदेय से लेकर मंडप तक सौगातें। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 25 बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर थानों में सीसीटीवी लगाने तक के कई अहम घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप की योजना के तहत 8053 पंचायतों में विवाह मंडप के लिए 50 करोड़ और ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में उबाल, बिहार बॉर्डर पर कड़ा पहरा। जी हां, काठमांडू समेत नेपाल में कई हिस्सों में जारी युवाओं के उग्र आंदोलन का असर अब बिहार की सरहदों तक दिखने लगा है। किशनगंज जिले के दिघल बैंक, कादो गांव, टेढ़ागाछ, गलगलिया, खानियाबाद, कंजीबाड़ी, फतेहपुर और पेक टोला जैसे नेपाल से सटे इलाकों में पुलिस और एसएसबी की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेताजी गिरे, सोशल मीडिया हादसा। जी हां, गया जिले के शेर घाटी में एनडी कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक अनपेक्षित घटना ने सबको चौंका दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पंच पर कुर्सी खींच लिए जाने से गिर पड़े। जैसे ही वो बैठने जा रहे थे, पीछे खड़े एक व्यक्ति ने कुर्सी हटा दी और नेताजी जमीन पर जा गिरे। इस घटना का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मछली चारा उद्योग को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा। जी हां, बिहार सरकार ने मछली चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना 2025 से 26 की शुरुआत की है। अब फीड मिल संचालकों को बिजली बिल पर वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनका खर्च कम होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंसक नेपाल से पलायन, झरोखर बॉर्डर पर भारी रौनक। जी हां, 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच नेपाल के लोग अपनी जान मान बचाने के लिए सुरक्षा के लिए पलायन करने लगे हैं। मंगलवार की शाम झरोखर बॉर्डर पर सैकड़ों नेपाली कामगार रोजी रोटी की तलाश में भारत की ओर बढ़ते देखे गए। हिंसा ने सीमाओं को मिटा दिया और इंसानियत ने रास्ता बनाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनियारी थानेदार के पास नाम पर करोड़ों का डीजल पेट्रोल गबन। जी यहाँ मुजफ्फरपुर के दिगरद इलाके में पेट्रोल पंप से लाखों रुपए का डीजल और पेट्रोल गबन का बड़ा मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप मालिक अविनाश चंद्र ने अपने ही स्टाफ अंकित कुमार पर आरोप लगाया है कि उसने मनियारी थानेदार के फर्जी हस्ताक्षर करके 11.53 लाख रुपए का ईंधन कूपन जारी किया और गबन कर लिया। यह धोखाधड़ी अब सदर थाना में FIR के बाद जांच के दायरे में है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। दुर्योधन बने पुनीत इस्सर ने गयाजी में किया पितृपक्ष श्राद्ध। जी हाँ, पितृपक्ष मेला महासंगम के पावन अवसर पर अभिनेता पुनीत इस्सर, जिन्होंने महाभारत के दुर्योधन का यादगार किरदार निभाया, सोमवार को अपनी पत्नी संग गयाजी पहुंचे। उन्होंने फल्गु घाट पर पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना करते हुए पिंडदान व श्रद्धाकर्म किया। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।